राधे राधे गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो देखिएगा हमारी साड़ी कैसी लग रही है आज। और ये साड़ी है हमारी चढ़ाई जैसी। देखिएगा जैसे हम पे पहले चढ़ी थी चढ़ाई में, वही से जैसी साड़ी है। ये देखिएगा, देखो कैसी लग रही है। हम आपको दिखाते हैं नीचे से बिल्कुल पास में से जम करके। अच्छी है ना। तो ऐसी साड़ी मेरे पे चढ़ी थी, तो ये मुझे वैसी चढ़ाई की जैसी साड़ी मुझे कल मिल गई है बाज़ार में। तो मैं लेके आ गई हूँ गाइस। तो बहुत ही अच्छी लगी और मेरी जो शादी की यादें हैं वो वापस हो गई हैं। ये देखिएगा, जो ऐसी चढ़ाई में साड़ी चढ़ी थी तो ये हमें मिल गई है। तो बहुत ही अच्छी लगी ये मुझे साड़ी। ये देखिएगा, आपको कैसी लग रही है गाइस, कमेंट में बताए ना करो, ज़रूर बताएं ज़रूर आप। देखो अच्छी है। तो अभी ब्लाउज नहीं सिला, मैंने ब्लाउज दूसरा पहन लिया। ये देखिएगा, सही लग रही है गाइस। गाइस बाहर कोई बेचने वाला है तो आवाज़ आ रही है, उसकी आवाज़ भरी जा रही है, इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ। तो देखिए गाइस कितनी सुंदर लग रही है साड़ी। और हमारे ये कान्हा जी बैठे हैं, जोत जल रही है, पूजा कर ली नहा धो के। तो देखो मैंने नीचे से लेके ऊपर तक आपको साड़ी दिखा दी है गाइस। सही लग रही है। मुझे ज़्यादा महंगी नहीं आई है। और ऐसी साड़ी मेरे पे चढ़ी थी, ऐसे कपड़े में बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें शाइनिंग होती है, सिल्की जैसा होता है कपड़ा। वो बहुत ही अच्छी शाइनिंग है इसकी। देखो कैसी धूप छाया सी हो रही है। आपको ऐसे दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये देखो पास में से। तो कितनी अच्छी शाइनिंग है इसकी साड़ी की, बहुत ही अच्छी शाइनिंग है गाइस। देखिएगा कितनी अच्छी शाइन मार रही है साड़ी, बहुत ही अच्छी शाइनिंग है। मैंने पास में से आपको दिखा दी गाइस। तो बहुत ही अच्छी साड़ी लगी मुझे और ज़्यादा महंगी भी नहीं आई है ये साड़ी। और आप बताएं कमेंट में कितने तक की आई होगी गाइस। आज मैंने आपको खाना की रेसिपी नहीं दिखाई। आज जल्दी जल्दी खाना बन गया। खाना क्या बना, अभी सब्जी बनी है बस मूली की। ये देखिएगा, मूली की सब्जी, मूली की भुजिया बनी है आलू डाल के। देखो तो मैंने ना पहले डाल चुकी हूँ, इसलिए मैंने नहीं दिखाई थी। देखो ये बनाई मैंने मूली की भुजिया। अब बनेगी रोटी। सवेरे चाय नाश्ता हो गया था गाइस पकौड़ों का। और कैसी लग रही है गाइस। हमारे परिवार में तो बहुत ही लोग जलते हैं। हमारे देवर हैं, नंद हैं, ससुर हैं, सभी लोग जलते मुझसे बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे घर में परिवार में सभी लोग हमसे जलते हैं, क्योंकि हम ना खुश रहते हैं। हमें खुश रहने की आदत है। हम पे कितना दुख पड़ जाए, कितनी परेशानी आ जाए गाइस, पर मैं खुश रहती हूँ। मुझे खुश रहने की आदत है। तो हमारे परिवार में ना सभी लोग मुझसे जलते हैं, जो सोचते हैं कि इन पर कोई परेशानी ही नहीं आती। वो परेशानी आती है फिर भी ये हंसते रहते हैं। और जे ना परेशान रोते नहीं है, दुख नहीं रोते। और ना जे मतलब दुखी होते कभी। और इतने अच्छे कैसे रहते बन के। हमने बहुत बहुत परेशानी झेली गाइस, बहुत बहुत दुखी रही हूँ मैं, पर मैंने किसी को रो के नहीं दिखाया है। और हमारे परिवार वाले ने हमारे साथ में कसर नहीं छोड़ी परेशान करने की। अभी भी मरवाने की कोशिश करते हैं, अभी भी मुझे मरवाने की चाह रहे हैं। अभी भी हमारी बुराइयां करते हैं, अभी भी कलेश करते घर में। वो कुछ देते नहीं है, ना खेती, ना गल्ला, ना नाज, ना चीज़, ना घर है, ना रहने देते हैं।
हमारा। तो जो जो घर में बैठी हूँ, जो हमारे पति ने पैसे से अपनी मेहनत से कमा के लिया है, इस पे नज़र है सबकी। एक यूँ ले लिया, इसमें से भी मुझे दे दो, इसमें से भी चाह रहे हैं। हमारे पति ने और हमने मेहनत से कमा के लिया है। हमने दुकान खोली थी अपनी कॉस्मेटिक की, तो वो चलाती थी। मैंने 6-7-8 साल दुकान चलाई है और मेरे पति कमाते हैं। मेहनत से मैंने ये घर बनवाया है अपनी मेहनत से। इस वाले घर पे भी नज़र है, इससे हमारे घर से जलते हैं, हमारे बच्चों से जलते हैं। जबकि मैंने परिवार वालों को बहुत भलाई करी, बहुत कुछ करा है मैंने। हमारी नंदें छोटी छोटी थी, हमारे तेल काजर करे थे, उनको मालिश करी थी, उनको नहलाया था, धुलाया था, टट्टियाँ धोई थी, उनकी लैटरिन धोई थी, लैटरिन तलक कर लेती थी। वे जो हमारी नंद है ना छोटी वाली, वो उसको हमने बचपन से पाला है। हमारी सास ख़त्म हो गई थी, आज वही मेरी बुराई करती है, आज वही हड़पने को बैठी, हमारा हिस्सा है। और आके अपने ससुराल छोड़ के घर में बैठ गई है, जाने का नाम नहीं लेती है और हमारी बुराई करती, लड़ती है। हम जरा सा कुछ मुँह से कह देना तो जरा सी इतनी बात बुरी लग जाती, मेरी बात इतनी बुरी कि जैसे हम जाके भाभी है ही नहीं है और कहीं से कोई पड़ोसी है, किसी ने कह दी जैसे दुश्मन है कोई। इस तरह से कभी फ़ोन नहीं करती, कभी भी मेरे को फ़ोन नहीं करती, मेरे बच्चन की खुशखबरी नहीं पूछती, मेरी नहीं पूछती, मेरे पति की नहीं पूछती। तो काहे की तू बहन है, काहे की नंद है, और हम किस लिए तो हम बुलाएंगे चलाएंगे किस लिए? सारा हड़प लिया, जाने चीज़ बत नाज पानी सब बेचती है, घर में माल की चलाती। मैं चली जाऊँ ना अपने घर में तो मुझे एक दाना गेहूँ उनको नहीं छूने देगी, नाज का नहीं छूने देगी। कहाँ से आ गए, क्यों छू रहे हो, हमारा है सब कुछ। ऐसे किसी की नंदे करती हैं अपनी भाभियों के साथ में है, जब मैंने बचपन से पाली है। देवर आ जाता उसे रहने देते, मुझे नहीं रहने देते, मेरे बच्चों को नहीं रहने देते, मेरे पति को नहीं रहने देते, और जो ही जाता उसी को ही लड़ाई करके, डांट के, चिल्ला के, चोरी लगा के, कहीं कुछ लगा के अंजाम मतलब भगा देते वहाँ से। नाज नहीं छूने देते, खाने नहीं देते, पीने नहीं देते। जाएंगे तो क्या कहते हैं, अपना ले अपना खाओ, अपना मूल खरीदो, अपना खाओ। तो हम करेंगे क्या जाके गांव में, जब अपना खरीदेंगे खाएंगे तो हम अपना दिल्ली में ही खाएंगे लेके। लोग सोचते हैं खुशी के मारे चलो हम छुट्टियां पड़ी, हम नहीं कहते, अपने मायके वालों से भी नहीं कहते और ना कभी हम किसी से कहते। अब पहली बार हमारी शादी को कितनी साल हो गई हैं, हमारी शादी को हो गई 2001 में हुआ था, 2026 चल रही है, 26 चल रही, तो 26 साल हो गई मेरी शादी को। और मैंने आज तक किसी से नहीं बोला, आज मैंने बोला है इसमें वीडियो में गाइस कि ज़्यादा सर ऊपर आ जाता है ना, अपने ऊपर परेशानी आ जाए, ज़्यादा लोग सर पे मूतने लगे ना तो बोलना भी चाहिए, इतना चुप रहना नहीं चाहिए। किसी दिन ना ऐसी नौबत आ जाए कि वो हमें कल हम घर जाएँ और वो हमें मार डालें, कभी मार डालें घेर के कि बिना बे हमारे ऊपर बैठे हैं एकदम धक धर के एकदम कि जी आए कभी और हम इनको ख़त्म कर दें और उनका ही राज रह जाए। क्योंकि एक हमारा देवर ख़त्म हो चुका है, पता ही नहीं चला कैसे हुआ, क्या हुआ, उन्होंने बताया ही नहीं है, पता ही नहीं चला है। बोल दी कि वो फांसी लगा ली, ख़त्म हो गए। तो कल हम भी जाएं, हमें भी कुछ हो जाए, वहाँ कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, करवाया दिया जाए भगतों से या कुछ से। भगत बुलाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं तंत्र मंत्र करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। हमें बहुत डर है भाई, घर जाने से मुझे डर लगता है लोगों से कि हमारे साथ में ना दुश्मनी निभाई जा रही है बहुत ज़्यादा। हमें इतना डर है भाई, हम दिल्ली में रहते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते। खास तो कोई नहीं हो रहा है, खासों से तो लड़ाई कर रखी है और दूसरों के गाँव में घुसे फिर रहे हैं घरों में और दूसरों को बुलाते फिर रहे, अपनों से लड़ाई कर रखी है, अपने भैया से, भतीजे हैं, भौजाई है, भैया हैं, सबसे लड़ाई करके रखते हैं हमारे देवर हैं और नंदें और हमारे ससुर हैं। और दूसरों के साथ में घुसते हैं, दूसरों के घरों में दूसरों को बुलाते चलाते हैं। जब हम नहीं जाते फिर बुरा लगता है कि भाई आए नहीं, आएंगे कैसे जब तुम नहीं बुलाओगे, हमें मारने की धमकी देता है हमारा देवर, कहता है कि हम तुम्हें वहीं आके दिल्ली में मारेंगे हैं और देखियो घर आओगे तो घरे मार देंगे। ऐसी इतनी हिम्मत, ऐसे क्यों मार देगा, ऐसा हमने तेरी क्या गलती करी है, ऐसा क्या कर दिया मैंने तेरा? हम अपना बच्चों को पाल रहे हैं, तेरी कुछ ना तेरी बच्चों की बात करते, ना तेरी घरवाली की बात करते, ना हम तेरी बात करते। हम तो उसे कुछ कहते ही नहीं है कभी ज़िंदगी में, वो ना कहा है ना मैं बुराई करूं तेरी किसी से। तो मुझे क्यों ऐसी धमकी देता है, क्या बिगाड़ रखा? हम अपने बच्चों को खिला रहे पिला रहे सुखी रह रहे, वही जलन है तेरे को? हमने अपना घर बनवा लिया उसी से जलन है? मैंने अपना भिंड में प्लॉट ले लिया अपनी मेहनत से कमा के, मेरे पति की मेहनत से, तो उसी से जलन है तेरे को? तो हम अपना
सिर्फ मेरे साथ मेरा पति ही तो है अकेला, तेरे साथ तो पूरा परिवार है, तब भी तेरा पेट नहीं भर रहा है। हम्म? सारी नंदों को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, अपने पिता को भी मुट्ठी में कर रखा, बुमन को, बहनन को, फूफन को, परिवार को, मामन को, सबको मुट्ठी में कर रखा, तूने खरीद रखा है सबको। मेरे पास तो मेरा पति है, उसी को भी भड़काता है। हमारे तो आदमी को भी भड़काता रहता, सिखाता रहता। वो तो अच्छा है कि बात नहीं मानते, उनकी अगर बात माने तो अपना घर तोड़ लें, बर्बाद कर लें दूसरों के पीछे हैं। क्योंकि आदमी ना अपने दूसरों की बात मान के अपना ही घर बिगाड़ लेता है। तो अच्छा है कि चलो वे सुनते नहीं किसी की, अगर सुने या माने तो हमारा घर ना बिगड़ जाए। हैं ऐसे जो लोग हैं हमारे घर तोड़वाने की, फूटन डरवाने की, हमारे घर में बर्बाद करवाने की कोशिश करते रहते हैं। जे भैया हैं जे हमारे देवर हैं, जे हमारे ससुर हैं, ऐसे होते हैं कि अपना बहू का और लड़का का और नातियन का घर तोड़वा दे, घर बर्बाद करवा दे। ऐसे होते हैं, अपनी बिटियां गलती करें उनकी दबा ले। हम लड़का सही सलामत चल रहे हैं, हंसी खुशी से रह रहे, परिवार को चला रहे, अपना इज्जत से रह रहे हैं, तो जहाँ हमारे ऊपर दबाव डाल रहे, सोचते कि जो हमारी मुट्ठी में रहे, हमारी बात माने और हमें दबा के रखें। तो आजकल कोई किसी का खाता तो है नहीं, अपना अपना खा रहे हैं, अपनी अपनी चला रहे हैं। सही बात है, दूसरा कोई खिला रहा हो या किसी की कमाई पे पलते हो तो कोई सुने, कोई आजकल सुनता है। पहले के ज़माने में सुनते थे, आजकल कोई ज़माने में नहीं सुनता। आजकल का ज़माना बदल गया है, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं और अपनी चलाते हैं। ठीक है, अपने अपने घर में सभी की चलती है। तुम्हारे घर में तुम्हारी चल रही है, हमारे घर में हमारी चल रही है। अपने घर में नहीं चलाएंगे का दूसरे घर में चलाएंगे माल की। तो कहते तुम्हारी तो घरवाली की चलती, तुम्हारी तो बहू की चलती। भाई चलती है, अपने घर में चलाते, दूसरों के घर में थोड़ी चलाने जाते हैं। तुम भी तो चलाते हैं अपने घर में, तुम्हारी भी तो माल की चलती, तुम किसकी चलने देते? हम तुम्हारे घर में चलाने जा रहे हैं कि तुम हमें चला लें दोगे? अपनी अपनी ही चलाओगे ना तुम। फिर है तुम्हारे घर में तुम्हारी माल की है, हमारी तो नहीं है उसमें। बताइए गाइस, इसमें कोई बात हमने अगर गलत बोली है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकती हैं। बहन भाई हमारे हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने कोई गलत नहीं बोला, इसमें कोई बात गलत नहीं बोला। जो हमारे लोग, हमारे घर वाले, परिवार वाले मेरे साथ में करते हैं ना, वही मैंने बोला है। हमारे पति तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरी मदद करते हैं, मुझे रख रहे हैं और मुझे खिला रहे हैं, दिल्ली में रख रहे हैं, मेरे बच्चे पाल रहे हैं। और हमारे पति को भी छोड़ रखा, हमारे पति को भी हमारे ससुर लड़का नहीं मानते अपना, वरना हमारा देवर अपना भाई मानता, दुश्मन मानते। ऐसा लगता है जिन्हें तो बुरे से उठा के लाएं। हमारे पति को कोई भेद नहीं दिया जाता घर से, न तो गल्ला का, न चीज़ का, न नाज का, न खेती का, न कहीं का, न वैसे गल्ला पानी सब देते। जैसे ये तो दुश्मन है, ये तो कोई है ही नहीं है, इस तरह से। और देवर को सारा कुछ बता देते हैं, इन्हें कुछ नहीं बताते। नहीं तो लोग ना, पिता होता है ना, तो पिता अपने बड़े लड़का को, बड़ी बहू को सब कुछ बताएंगे कि ये हमारे खेती में इतना गल्ला हुआ, हमारी भैंस इतने की बिछी, हमारी बकरी इतने की बिछी, हमारे ये हुआ वो हुआ। घर का कोई भी बात हो जाएगी तो सारी बात बताएंगे, नहीं बताएंगे? और जे हमें नहीं बताते हैं, अगर हम कुछ अच्छा कर ले काम हो, इन्हें ना बताएं तो ये पूरे गाँव में रोके दिखाते कि हमें बताई नहीं, हमें पूछी नहीं। हम तुम्हें फिर क्यों पूछेंगे? हमारा पैसा, हम अपना पैसे से, अपनी मेहनत से कोई काम करेंगे तो तुम्हें हम क्यों पूछेंगे? जब तुम हमें नहीं बता रहे, कोई काम कर रहे घर में, तुमने अपना घर बना लिया तोड़ फोड़ के, हमारी जगह घेर ली, हमारी जगह कब्जा कर ली, पूरा हमारा हिस्सा ले लिया इनने तोड़ फोड़ के। हमारे कमरे थे सारा बना लिया और कब्जा कर लिया, अब मुझे रहने नहीं देते हैं। तो हम तुम्हें क्यों बताएंगे? अब हम जाते हैं तो हमसे कहते तुम्हारा क्या है, यहाँ से निकलो, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। इनने तोड़ लिया, हमारा घर बना हुआ था पहले का है, हमें आधा मिला था हिस्से में, तो मैंने अपना मेहनत से बनाया था वहाँ गाँव में। तो इन्होंने, हमारे देवर ने तोड़ के हैं 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया इकट्ठे करके उसी को देवर को दे देता, देवर ले जाता सारे पैसे हैं। तो हमें नहीं दिया जाता। अब हम अपनी मेहनत से करें, कमाएं और उससे कुछ काम करें हम अपना अच्छा, तो तुम्हें क्या जलन हो रही है? तुम क्यों जलते हो बताओ? तुम्हें जलना चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम नहीं देते, अपनी मेहनत से कर लिया, अच्छी बात है। तो तुम्हें तब भी जलन हो रही है कि हमें नहीं बता रहे, हमें नहीं पूछ रहे, रिश्तेदार इनसे बोल रहे, तुम गांव वाले इनसे बोल रहे कि भाई हमें ही नहीं पूछते। हम तुम्हें क्यों पूछेंगे जब तुम हमें कुछ नहीं बता रहे? हम बड़े हैं घर के, हमें भी तो बताओ, हमें भी तो बूझो कोई चीज़ की घर की। आप जब आप नहीं बूझेंगे तो हम तुम्हें क्यों बूझेंगे बताओ? बूझ सकते हो? हम भी नहीं बूझेंगे। फिर जब हमें समझ नहीं रहे तुम हमसे कह देते हमारे घर ना आओ, हमारा घर है जी, हमने बनवाया है, तुम्हारा क्या है, ये तो हमारी जगह है, हमारी खेती, हमारे घर। तो फिर हम तुम्हें क्यों पूछेंगे जब तुमने हमें पड़ोसी से भी ज़्यादा इज्जत नहीं दे रहे, बिल्कुल पड़ोसी से भी बेहतर समझ रहे हैं हमें। पड़ोसियों की तो लोग इज्जत करते हैं, तुम तो हमें बिल्कुल पड़ोसी जैसा भी नहीं समझ रहे, तो हम तुम्हें क्यों
कुछ बताएंगे, बताओ। जो हमें दिखाएगा वो हम करेंगे, आपको दिखाएगा वो आप करो। हमारी बुराई मत करो, हमारी बुराई करना छोड़ दो, बस बात ख़त्म। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। अगर बुराई करोगे तो फिर सुनोगे। तो वो घर को तोड़ के हमारे देवर ने, हमारा बना हुआ था, मैंने कमरा बनवा रखा था अपना, तो इनने तोड़ के हमारे कमरे को, हम चले आए दिल्ली में, तो इनने तोड़ ताड़ के और अपना लेंटर डलवा लिया उस पर और कह दी कि हमने बनवाया घर, निकलो यहाँ से। अब हम जाते हैं तो हमें रहने नहीं देते उसमें, ना हमें गल्ला देते खेती में से, ना हमें हिसाब किताब। छिरियाँ बकरियाँ को, भैंसन को देते हैं, बहुत सारी खोड़ पला है बकरियाँ को, 50 तो बकरी हैं, 4-5 भैंसें बनी हैं। ना एक दाना देते, ना दूध दें, ना घी दें, ना हिसाब दें, ना पैसा दें। और ना सरसों होती है, 20-20 30 बोरा सरसों हो जाती है, 1-1 लाख की सरसों बिक रही है, कोई हिसाब किताब नहीं। तो बताइए गाइस, तो हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? अगर हमारी बात आपको गलत लगती है तो आप बताएं कमेंट में, तो मैं कभी नहीं बात करूँगी ऐसी है। और हमसे अगर कोई लोग हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो भी आप कमेंट में बताएं। अगर हमारी सही लगती है तो वो भी बताएं, तो हम आपको फिर बताएंगे सारी बातें। अगर हमारी बात गलत लगती है आपको तो हम कभी नहीं बताएंगे, ठीक है। और हमारे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये भी बताएं। हमारे घर वाले लोग, परिवार वाले लोग सही कर रहे हैं हमारे साथ में, अगर सही कर रहे हैं, आपको सही लग रहा है, तो हम नहीं बताएंगे आज के बाद कभी भी आपको बात कुछ भी, ठीक है। वीडियो नहीं डालेंगे कभी भी ऐसी। और अगर गलत लग रहा है आपको कि हाँ आपके साथ गलत हो रहा है, तो मैं आपको वीडियो डालूँगी। तो आप कह सकते हैं आपके साथ गलत हो रहा है, जी गलत कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस, अपने भी सगे अपने नहीं होते, अपने सगे ही दुआती करते हैं और गलत बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा गलत बोलते हैं। क्योंकि दूसरों को क्या लेना देना, जो अपने सगे होते हैं ना, परिवार वाले हैं और रिश्तेदार अपने जो खास होते हैं, वही बोलते हैं, और तो कोई नहीं बोलेगा, और किसकी हिम्मत होती है। तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें मज़ा आता है कि परेशान रहती हैं जी, बढ़िया अच्छा है। हम पे कितनी कितनी परेशानी पड़ी है, मैंने कोर्ट कचहरी के चक्कर तलक काटे हैं। किसी पहले जब हमारे ऊपर मुसीबत आ गई थी, जब हमारे पति को लोगों ने वो करवा दिया था, फंसा दिया था, तो गाइस हम बहुत ही परेशान हो गए थे। मैं दिन रात रोती थी कि हम कैसे, कहते थे कैसे करके मैं छुटा लूँ, बस एक बार अपने पति को घर लाऊं और बस फिर तो हम दुनिया से लड़ लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमारा आदमी घर आ जाए। तो हमने पीछे नहीं हटी और मैं जाती रही, लड़ती रही। एक दिन ना एक दिन अपने पति को वापस घर लाई निकाल के, और हमारे किसी ने साथ नहीं दिया। मैं भूखी प्यासी भूखी सो जाती थी, भूखे ही मैं भागती थी कोर्ट में कचहरी में, पूरे पूरे दिन मुझे भूखा हो जाता था, ठंड में, लपट में, धूप में, गर्मी, मेरे बच्चे, मैं पूरे पूरे दिन भूखी रहती थी, सारे दिन। रात के आती थी लौट के तो मैं भूखी सो जाती, मेरे बच्चे भूखे सो जाते थे, खाने को कुछ नहीं था। किसी ने ये मदद नहीं पूछी थी मुझे, ये नहीं पूछा था कि तुम पे कुछ है या नहीं है, हम दे जाएँ या नहीं दे जाएँ। कोई बुरे वक्त में काम नहीं आता गाइस, अपने पास पैसा है ना तो सब है, बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता। अपने पास पैसा है तो सब साथ देते हैं, नहीं कोई नहीं देता। तो गाइस मेरे पास पैसा नहीं था, किसी ने साथ नहीं दिया था। और तो और हमारी नंद की शादी हुई थी, हमारे ससुर ने हमें नहीं बूझा था, पैसा नहीं था इसलिए, क्योंकि हमारे केस में पैसा लग गया था सारा, मेरे पास था ही नहीं कुछ देने के लिए। तो हमारे ससुर ने मुझे बुलाया नहीं था शादी में, जो कही थी कि हम नहीं बुलाएंगे अपनी लड़की की शादी में ने, कि जिनने पैसा नहीं दिया। पैसा देते कहाँ से, हमारा आदमी नहीं था घर पे, कमाने वाला नहीं होगा घर पे, तो कहाँ से आएगा पैसा है। जब मैं लाई थी छुटा करके है, तो इतनी जल्दी उनने कमा नहीं पाया था, इतनी जल्दी कौन कमा लेगा। पैसा लग गया था, जिसका लेना देना था उसे भी देना लेना करने पड़ता है, तो हमारे पास पैसा इतनी जल्दी नहीं था। तो इसलिए भैया कोई किसी का नहीं होता, पैसा है। तो गाइस मैं बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब अपन पे दुख पड़ जाता है ना, तो कोई साथ नहीं देता। अपना बच्चे, अपना पति, अपनी पत्नी, अपने परिवार ही साथ देता, कोई नहीं देता। तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को खुश रखें, अपनी पत्नी को खुश रखें, पति भी। और हमारी यही निवेदन है, सभी अपने आप उसमें खुश रहें और अपने बलबूते पे जिएँ, और कोई किसी का साथ नहीं देता गाइस, हमारा कहना यही है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अपने पास पैसा है तो सब साथ देंगे, नहीं कोई नहीं देगा।
तो अपन खुद कर्रे बनो, खुद नीमन बनो, खुद मजबूत बनो, तो हर बात से जीत लोगे मुसीबत से। कोई भी मुसीबत आ जाएगी, कोई साथ दे ना दे, खुद मजबूत बन जाओगे तो हर मुसीबत से, हर परेशानी से आप निकल जाओगे। अगर खुद मजबूत नहीं बने और टूट गए और घर वालों ने साथ नहीं दिया, परिवार ने, मायके ने, ससुराल ने, तो अपन बिखर जाएंगे हैं, अपन बर्बाद हो जाएंगे, अपना घर टूट जाएगा। तो इसलिए ना मजबूत बनना ज़रूरी है गाइस। तो हम तो मजबूती पे रही हूँ और से मजबूत बनी हूँ, नीमन बनी हूँ, और मैंने लड़के दिखाया है और जीत के दिखाया। मैं जीती हूँ, हर चीज़ में जीती हूँ गाइस। हमारी हर चीज़ में जीत होती है। तो आप बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बाय।